नमस्कार। कैपिटल टीवी के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करण विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ परवीन। तो जिस तरह से आज पूरे देश भर में होली धूमधाम से मनाई गई, तो वहीं विपक्ष की होली पूरी तरह से बेरंग नजर आई, या कहे कि विपक्ष में यहां पर मातम पसरा हुआ नजर आया। जिस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से यह पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि वो होली सेलिब्रेट नहीं करेंगे, यानी कि होली के रंग इनके लिए पूरी तरह से फीके रहे हैं। तो क्या 2024 के चुनाव में भी विपक्ष जो है वो यहां पर पहले ही हार मान चुका है? उसके लिए यहां पर आने वाली जो खुशियां हैं वो भी बेरंग रहने वाली हैं। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जिस तरह से होली इन लोगों की बेरंग रही है, तो क्या संकेत कि 2024 चुनाव के नतीजे भी ऐसे ही बेरंग रहने वाले हैं? देखिए, बेरंग कहां थी? बेरंग होली नहीं थी। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए बेरंग थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो जमकर होली खेल रहे थे, खूब हर्षोल्लास के साथ खेल रहे थे। भाई, ये केजरीवाल है, इसके कार्यकर्ता जानते हैं कि ये राजनीति का नटवर लाल है। वो फर्जी लेटर आतिशी मार्लेना लेकर के वो रो रही थी कि भाई हमें लिख दिया। अरे तुम्हें लिखा नहीं, तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा कटाक्ष था कि तुम नकारी मंत्री हो। जेल में बैठे बैठे हमें मालूम चल जा रहा है कि कहां पानी की किल्लत हो रही है, और तुम कैसी मंत्री हो जो तुम बाहर रह करके भी तुमको अकल नहीं है कि कहां कहां दिक्कत हो रही है। दिस इज व्हाट दैट लेटर इंडिकेटेड। आओ ने देखा ताव कह दिया कि दिल्ली में होली नहीं मनाएंगे। दिल्ली वाले तो मना रहे हैं। कल ही मैं रिपोर्ट देख रहा था टेलीविजन चैनलों के ऊपर कि इस बार खरीदारी भी ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हुआ। मतलब इस बार की होली थोड़ी स्पेशल है। लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, हर्षोल्लास से मना भी रहे हैं। लेकिन जहां तक बात राजनीति की है, तो ये इम्पैक्ट तो होना ही था। आपको होली अच्छी करनी है, अपनी दिवाली अच्छी करनी है, ईद अच्छे से मनाना है, तो उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत होती है, अकल लगाने की ज़रूरत होती है, थोड़ा दूरदर्शिता जो है उसको अपने चरित्र में लाने की आवश्यकता होती है। 6 महीने से ढिढोरा पीट रहे हो, इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस। चुनाव की घोषणा हो गई, फॉर्मूला तय नहीं है, तो होली तो फीकी होगी तुम्हारी। ये तो तुमने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा। जहां कहीं भी कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर भी रही है, तो वहां बेइज्जत हो जा रही है। लालू यादव बेइज्जत कर रहे हैं। कहां आपके बड़े बड़े, पहले 15, फिर 10, फिर 9, लालू यादव करे 3 से ज्यादा तुम्हारी औकात थी। पहलवान को उठा ले आए कि चलो भाई लालू से लड़ने के लिए हम अपनी तरफ जो है ले आते हैं पप्पू यादव। अब वो भी बोल रहा है मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। छोड़ना पड़ेगा। तुमको मालूम नहीं कि किससे तुम्हारा 2-2 हाथ हो रहा है। निखिल बाबू वहां परेशान है, औरंगाबाद हमारा था, हम 5 साल से मेहनत करें। भाई पकड़ो कॉलर जाकर के राहुल गांधी का कि क्यों किया ऐसा गठबंधन। तारिक अनवर की सीट को जो है लेके उड़ गए लालू यादव, वो नहीं लड़ने देंगे। और वो राहुल गांधी का जो चमचा है आजकल टुकड़े टुकड़े गए। लालू यादव ने कहा कि चलो भाई बेगूसराय वामपंथी लोग लड़ेगा। लीजिए, कहां से लड़ेगा फिर कन्हैया? कहां से लड़ेगा कन्हैया? तो देखिए, जो आदमी अपनी ही इज्जत बीच चौराहे पे नीलाम करवाने पे आमदा हो, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के ये नौसिखिए रणनीतिकार सब, तो उसकी तो होली भी फीकी, दिवाली भी फीकी, ईद भी फीकी। ये सब जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुहर्रम बनाने लायक बच गए, उसके अलावा कोई पर्व त्योहार मनाने लायक नहीं बचे। राजीव जी, बीजेपी खेमे में जमकर जश्न मनाया गया होली का, और जो होली के रंग थे वो देखते ही बन रहे थे। तो ये साफ संकेत है कि 2024 में भी यहाँ पर गुलाल से बीजेपी ही खेलने वाली है। देखिए, जिस तरीके से पीएम मोदी ने पहले घोषणा की थी दिवाली से पहले भी कि 2 दिवाली मनाएंगे,
होली के बाद भी 2 होली मनाएंगे, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को अब पूरा भरोसा हो गया है कि 400 पार की बात जो हो रही थी वो अब 440 पार हो जाएगी। जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के नेताओं की स्ट्रेटजी है, इनकी रणनीति है, और जो तरीके हैं इनके, जो लोगों के सामने प्रदर्शित किया है कि हम तो भाई देश को लूटने के लिए ही पैदा हुए हैं, देश की सेवा नहीं, देश को लूटने के लिए पैदा हुए हैं, और जब तक रहेंगे लूटते रहेंगे। जितने भी इंडी अलायंस के पार्टनर हैं वो होली मनाएंगे या रणनीति बनाएंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, होली से पहले तुम लोगों को सीट शेयरिंग का फार्मूला डेवलप करना चाहिए था। चुनाव पहला चरण के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गया, अभी तक तुम लोग यही करके बैठे हुए हो कि किस राज्य में कितने उम्मीदवार हमारे होंगे, कितने दूसरे के होंगे, यही पता नहीं चल रहा है। सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अलाप रहा है। तो ऐसे में होली के दिन जश्न कैसे मनाएंगे? और दूसरी तरफ केजरीवाल की पार्टी के नेता और उनको समर्थन देने वाले नेता ये सोच रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा खुश हो जाएंगे तो केजरीवाल नाराज ना हो जाए। ये कांग्रेस वालों को ज़्यादा टेंशन हो गई है केजरीवाल की नाराज़गी से। राहुल गांधी ज़्यादा उनके इर्द गिर्द चल रहे हैं, तो इसलिए मातम तो पसरना ही है, और ये और बड़ा मातम में तब्दील हो जाएगा जब रिजल्ट आएगा, और उस समय बड़ी होली मनाई जाएगी। इससे भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में और इन लोगों के जो घर हैं और ऑफिस हैं वहां पर मातम मनाया जाएगा। डॉक्टर साहब, इंडी गठबंधन शुरुआत से ही आपसी खींचतान से उलझता रहा है, सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है, तो क्या यहाँ पर 2019 के, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में ये गठबंधन आगे बढ़ रहा था और कांग्रेस ही अब बैकफुट पर नजर आ रही है? देखिए, गठबंधन कैसे बनता है? आपके पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा होना चाहिए था। ऐसा नहीं कि मुद्दा नहीं है, मुद्दा है, लेकिन मुद्दा को चयन तो करना पड़ेगा। कोई भी सरकार होती है, 100 मुद्दे होते हैं। ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि उनमें से कौन सा 2-3 मुद्दा आप उसको प्रमुखता देंगे। आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड, भाई जाओ, समझाते समझाते थक जाओगे, वोटिंग हो जाएगा तब तक। जब तक तुम इलेक्टोरल बॉन्ड समझाते रहोगे, जैसे पेगासस पिछली बार उठाया था ना जी, बस जब तक पब्लिक समझेगी पेगासस क्या है, तब तक खेल खत्म। मतलब ये लोग जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं है। सरकार के खिलाफ एजेंडा बहुत सारे होते हैं, आपको 2-3 उसमें तय करना होता है। गलत एजेंडा आपने उठा लिया, मुंह की खाएंगे। दूसरी चीज, नीति आपके पास होनी चाहिए, जिसको कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में गठबंधन का एक डेकोरम है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, कि हम सरकार बनाकर आएंगे तो हम ये करेंगे। आपने सुना कभी ये इंडी गठबंधन के लोग, ये अखिलेश यादव कह रहा है हम पीडीए करेंगे, तो कोई कह रहा है न्याय करेंगे, तो कोई बोल रहा है हम फ्री भी ये देंगे, कोई केजरीवाल बोल रहा है हम देश को नंबर 1 बनाएंगे। अरे भाई, खिचड़ी पकाओगे क्या? तो आपके पास नीति भी नहीं है, सरकार को घेरने के लिए एजेंडा नहीं है, और इन सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके पास गठबंधन में एक नेता होना चाहिए। आप कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी, कांग्रेस पार्टी का लीडर कहां है? पूछा जाता प्रधानमंत्री बनोगे, सोशल मीडिया में चलाओगे शेर आया शेर आया शेर आया, और जब डायरेक्ट सवाल किया जाता है कि भाई कौन होगा प्रधानमंत्री, तो अगल बगल झांकते हैं। कोई दूसरी पार्टी का आदमी बोल रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दो प्राइम मिनिस्टर। बताइए, मैंने पूरा सर्कस बना दिया है आप लोगों ने। तो ये कारण है कि आप एक कंफ्यूज्ड पार्टी हैं। कंफ्यूज्ड पार्टी क्यों बन गए हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति के कंधे पे आपने पार्टी की पूरा दारोमदार जो है आपने दे दिया है, वही व्यक्ति कंफ्यूज्ड है। उसको समझ में नहीं आता है हिंदुस्तान, उसको समझ में ही नहीं आता है कि भाई क्या हिंदुस्तान में राजनीति कैसे की जाती है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए आपने कहा 2039 में भी यही प्रॉब्लम से
कांग्रेस पार्टी जूझ रही होगी अगर राहुल गांधी को शीर्ष स्थान से हटाया नहीं जाता है तो। राजीव जी, यहाँ पर कांग्रेस के पास ना पाने के लिए कुछ है और खोने के लिए तो बहुत कुछ है जो अब तक खो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि अब यहाँ पर जिस तरह से पीएम मोदी की लोकप्रियता ये भी हावी है और पीएम मोदी भी साफ तौर पर अपने मन से बार बार कह रहे हैं कि एनडी के पास ना ही कोई विजन है ना ही एजेंडा है, कितना दम? देखिए, कांग्रेस के पास लीडर है ही नहीं और पाने खोने की बात जो है, राहुल गांधी के अलावा न उनके पास पाने के लिए कुछ है न खोने के लिए कुछ है। ये कांग्रेस के ऐसे ग्रुप हैं जो कि राहुल गांधी के अलावा इर्द गिर्द किसी को देखते नहीं है। तो अगर एक व्यक्ति जिसके ऊपर आपने पूरा बोझ डाल दिया है और वो व्यक्ति उस बोझ के उठाने के काबिल ही नहीं है, तो फिर बोझ के नीचे दब ही जाएगा। राहुल गांधी के साथ यही स्थिति है। तो कांग्रेस अब आगे की रणनीति नहीं बना रही है, बल्कि कांग्रेस खत्म होने की रणनीति बना रही है कि कितना जल्दी कांग्रेस का विनाश हो। ये राहुल गांधी, नेहरू गांधी परिवार के नेताओं के अलावा दूसरे बड़े नेता जानते हैं और मानते भी हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से इन सारे बुजुर्ग नेताओं की बेइज्जती की है। पिछली बार जब G20 ने विद्रोह किया था, कहा था कि कांग्रेस में अब एक परमानेंट कम से कम चेयरपर्सन होना चाहिए, कांग्रेस का मुखिया होना चाहिए और एक एजेंडा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक तरीका होना चाहिए। उसके बाद दूसरी CWC की बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में राहुल गांधी के कुछ चमचे बेलचे जो थे, जिसमें से ये KC वेणुगोपाल, विवेक टनका जैसे लोग थे जिनको राज्यसभा भेजा जाता है, इन लोगों ने सारे बड़े नेता जो कि मंत्री रह चुके थे यूपीए के दौरान, उन सबको बिठाकर बेइज्जत किया था कि तुम लोगों के कारण ऐसा हुआ है। 10 साल में सरकार अच्छी नहीं चलाई, आगे की रणनीति नहीं बनाई। कई नेता तो बाहर चले गए और जो बचे हुए हैं वो चाहते हैं कांग्रेस का विनाश हो, तो कम से कम एक दूसरी बड़ी पार्टी उभर कर तो आएगी जो अपोजिशन की बेहतर भूमिका निभा सके। ये कांग्रेस अपने विनाश के पथ पर अग्रसर है राहुल गांधी के कारण। चलिए, और इस शानदार विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ पर विपक्ष के लिए होली के रंग पूरी तरह से फीके रहे, यानी ये होली भी इनके लिए मायूसी ही लेकर आई। और इसी के साथ हमारे इस स्पेशल शो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।